स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा स्वास्थ्य चैप्टर से प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? जब प्रतिरक्षा प्रणाली हमें कभी बीमारी होती है, किसी रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी हम बिना दवाई के ही ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है या प्रतिरोध करने की रेजिस्टेंस पावर जो है, वो हमारा इम्यूनी सिस्टम तगड़ा है, जिसके कारण हम उस लड़ाई से, उस रोग के जीवाणु से, वायरस से या रोगाणुओं से हम लड़ पाए हैं। तो यह प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली किसी जीव के शरीर के भीतर विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह है जो रोगजनकों और अवांछनीय कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें नष्ट करती है तथा रोगों से हमारी रक्षा करती है। उनको रोगाणुओं को पहचान लेती है स्टूडेंट, और उनको नष्ट करती है और रोग से हमारी रक्षा करती है। यह एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका का समूह होता है। यह प्रणाली विषाणुओं से लेकर परजीवी कृमियों जैसे विभिन्न प्रकार के रोग कारकों को पहचानने में सक्षम होती है, किंतु यह जीवों की स्वस्थ कोशिकाओं पर कोई भी प्रक्रिया नहीं करती, जिससे शारीरिक प्रणाली सुचारू रूप से हमारी कार्य करती रहती है। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। HIV संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देते हैं, जिससे रोगी का शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। HIV संक्रमण में यदि इससे हम लोग संक्रमित हो गए एड्स से, तो उसका विषाणु हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारा शरीर दिन प्रतिदिन छोटे छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। हल्की खांसी जुकाम से भी हमें निमोनिया हो सकती है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त वाहिका हो सकती है। अतः ये अन्य संक्रमण ही एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की रोग के बचाव के महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एड्स के संदर्भ में इस कथन को हम लोग समझ सकते हैं। हमारे अतिरिक्त हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणुओं को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचा देते हैं। अतः ये मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये जंतु क्या करते हैं? संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से लेकर अन्य पोषी तक पहुंचा देते हैं, अन्य जो जीव हमारे साथ रहते हैं। अतः ये मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रोगवाहक। रोग के कीटाणु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। सामान्य रोगवाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है और वह परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सके, ताकि तो वो हमसे क्या करेगा स्टूडेंट? मच्छर अनेक समतापी प्राणियों, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, पर निर्भर करता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को फैलाता है, जिसे हम कहते हैं मलेरिया। थैंक यू स्टूडेंट।